जय हिंद साथियों, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का दिल्ली पुलिस वाले चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज हम दिल्ली पुलिस के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज भी हम उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन, उस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए, जिसमें हम जानेंगे कि फ्रैक्शन में यानी भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, अवरोही भिन्न, अवरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखना, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। तो आप सभी अपनी नोटबुक और पेन लेके मेरे साथ जुड़ जाएं और क्लास को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो हम चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी जा रही है कि जो दी गई है उन्हीं में आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जब इनमें हम सबसे बड़ी भिन्न की बात करेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न में हम क्या करते हैं कि अंश और हर के बारे में हम बात करते हैं कि जो ये आपके पास भिन्न दी हुई है 11/13, 22/25, 7/9 और 6/7, इनमें हम अंतर करेंगे। जैसे हमने लिखा 11/13 था, इनके अंश और हर का अंतर देखेंगे कितना आ गया, 2। तो जो अंतर आ रहा है उसको आपको अंश यानी ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। कितना आ गया, 5.5। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप 22/25, इनमें अंतर देखेंगे तो 22 और 25 में अंतर कितने का है, 3 का। हम भाग देंगे, 3 7 21। पॉइंटों में देने की जरूरत तब है आगे जब एक जैसी संख्या, जैसे 5 और फिर यहाँ 5 आए तो हम आगे भाग देंगे। यहाँ 7 है और किसी में 7 नहीं आएगा तो हम आगे 7 में भाग देने की जरूरत नहीं पॉइंटों तक। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप 7/9, तो इनमें जो अंतर है वो कितने का है, 2 का। हम 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 3.5। 6 और 7 में अंतर देखेंगे कितना है, 1 का। तो 6 में हम 1 का भाग देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 6। क्या पूछा आपसे, सबसे बड़ी भिन्न। अब इनमें से आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कि सर 7। ये 7 आपकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न भी कौन सी हो गई, 22/25, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई गई होगी। ये छोटी बड़ी भिन्न पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। हालांकि करने के तरीके और भी हो सकते हैं, और भी तरीके होते हैं कि भाई इनके अंश और हर को दो भिन्नों में कंपैरिजन करके भी हम कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। पर आपको एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, इसलिए इसी तरीके से करना है, शॉर्ट से ही करने हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटी भिन्न की बात कर रहा है तो हम करने का तरीका वही रखेंगे। 7 और इस 8 में अंतर कितने का है, 1 का। तो अंश यानी ऊपर वाली संख्या में आप अंतर का भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 7। इन दोनों में अंतर करेंगे 7 और 10 में, तो आप कहेंगे सर 3 का। तो यहाँ क्या रहेगा, 7/3, यानी कि 2 बार भाग जा रहा है। 2 पॉइंट कुछ बार भाग जाएगा, आपको पॉइंटों में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। तो हम 1 का भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। इनमें अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 2 का। तो आप अंश में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 2.5। सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछा है, तो आप देखिए यहाँ 2 2 है। यहाँ हमारे पास 3 में भाग दे रहे थे, 3 दूनी 6, एक बच गया था, 3 तिया 9, तो 2.3 आ रहा है। तो अब आप इनमें सबसे छोटी भिन्न देखेंगे तो कौन सी होगी, ये 2.5 इनमें सबसे छोटा अंक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा ये सभी को। एक ही जैसे क्वेश्चन आपको एक ही तरीके से आज की क्लास में आप कभी भी दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे को छोटी बड़ी भिन्न में या आरोही अवरोही में कोई समस्या है, तो ऐसी कोई समस्या आपको नहीं रहने वाली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो ये है आपके पास 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7, ये ऑप्शन है। तो हम तो ऑप्शन को ही लेके चल लेंगे कि ऑप्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे 2 और 3 में अंतर कितने का है, 1 का। तो 2/1। इनमें अंतर देखोगे
तो 8 और 9 में अंतर कितने का है, 1 का, तो 8/1। इनमें अंतर देखोगे तो कितने का है, 5 का, 5/1। इनमें अंतर देखोगे तो 1 का, 5/1। सब में एक एक का अंतर था, हमने अंश में भाग दे दिया, यानी ऊपर वाली संख्या भाग दे दिया। कितना है यहाँ, 2, 8, 5 और 6। इनमें देखिए अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 8। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे पास, 8/9। छोटी संख्या पूछता तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या हो जाती ये 2/3। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। छोटी बड़ी भिन्न पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं हम, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका हमेशा पूछा जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी। घटते क्रम में यानी आरोही और अवरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो अब एक बार पहले तो हमें जैसे प्रश्न ने बोला है घटते क्रम यानी सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस घटते क्रम का डायरेक्टली जो नाम होगा वो क्या होगा, घटते क्रम में कौन सी संख्या सबसे आखिरी होगी। तो आखिरी कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या ही आखिरी होगी, सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी जा रही है। तो अब आप ये जो भिन्न दी हुई है, ये अनुपात दिया, इसे हम किस में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। 11/14, 17/21, 5/7, 2/3 अनुपात में भी लिख सकते हो और भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, तो आप अंश को तो पर लिख ही देंगे, कितना है 4 का, 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16। पॉइंटों में भाग देंगे हम जब जब 4 और आएंगे तब। ठीक है, यह अंतर देखेंगे कितना है, 2 का, तो 5/2 अर्थात 2.5। यह अंतर कितने का है, 1 का, तो 2/1 अर्थात 2। इनमें अंतर कितने का है, 3 का, तो 11/3, 3 तिया 9। अब देखेंगे यहाँ सबके मान अलग अलग है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पूछा है इसने घटते क्रम में सबसे छोटी संख्या आखिरी संख्या, तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटी संख्या ही, सबसे छोटी भिन्न ही हमारा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब आपने एक बात और सीख ली कि अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, भिन्न को अनुपात में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था, थोड़ा अलग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी भिन्नों की संख्या आपसे पूछी है, वो आपको देखनी है कि कौन सी होगी सबसे छोटी भिन्न, बताइए आप कौन सी है। तो आप 19 और 36 दोनों में अंतर करेंगे, 19 और 36 में, तो यहाँ लिख दें हम 19/36 में अंतर करेंगे तो कितने का आएगा, 17। कितने का आ जाएगा ये, 17 का। ठीक है, और इन दोनों में अंतर करेंगे तो कितने का आ जाएगा अंतर, 5 का। इन दोनों में अंतर करेंगे तो फिर 5 का, इन दोनों में अंतर करेंगे तो 1 का। सबसे छोटी भिन्न पूछा है हमारे से, तो यहाँ देखिए ये तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1.6 में भाग दिया एक बार, 1.2, यहाँ 5 दूनी 10, 5 6 30, यहाँ भाग देंगे 17 एकम 17, बच गए हमारे पास 19 में 17 गए 2, फिर 17 एकम 17। तो अब आप देखेंगे इनमें सबसे छोटी जो भिन्न के रूप में आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये संख्या। तो हम कह सकते हैं 19/36। 19/36 हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये, किसी को कोई डाउट इस पे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। दी गई भिन्नों 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। अब हम देखें तो इसमें आरोही और अवरोही क्या होता है, एक है आरोही और एक है अवरोही। एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। तो अब आप बताइए आरोही में कितने वर्ण है, 3, और अवरोही में कितने हैं, 4। तो बड़ा कौन सा है, अवरोही, तो हम लिखेंगे इसे बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटे क्रम में लिखना। और इसे क्या कहेंगे हम, छोटे से बड़े क्रम में लिखना, छोटे से बड़े क्रम में लिखना, ये होगा। तो आरोही अवरोही आप कभी नहीं भूलेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसमें वर्ण 3 है, इसमें कितने हैं, 4।
अब आप इनको देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले अंक में देखेंगे 1/3, तो 1/3 में अंतर कितने का है, 2 का, तो 1/2, ठीक है। अब 1/2 हम लिख रहे हैं तो इसका मान कितना आएगा, ये 0.5। भाई 1 में 2 का भाग दो तो 0.5। यहाँ देखिए 4/7, इनमें अंतर देखेंगे कितने का है, 3 का, तो 4/3 1.33 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरी भिन्न क्या है, 2/5, तो 2 और 5 में अंतर कितने का है, 3 का, 3 का भाग देंगे तो 0.66, 3 6 18, 3 6 18। अब आप इनमें देखिए सबसे आरोही क्रम लिखा है तो इसका मतलब सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें, 1/2 वाली, यानी कि ये 1/3, फिर उसके बाद कौन सी है, 2/3 वाली, 2/5, 1/3, 2/5 इसी ऑप्शन में है, और फिर क्या आएगी 4/3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हुआ ये बात, क्योंकि देखो ये था इसका मान, ये था जो इसका मान था, और ये था जो इसका मान था, ठीक है ना। अब हम चलते हम आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम क्या था, बड़े से छोटा क्रम। अवरोही क्रम क्या था, बड़े से छोटा क्रम। ये आपके सामने प्रश्न है, हम इसमें देखेंगे एक ही क्रम को लेके चलेंगे कि यहाँ 2/3 है, 2/3, तो मैं 3 लिख दिया, 3/7, सॉरी 3/7 है, 3 लिख दिया। अंतर कितने का इनमें, 4 का, तो 4 का हम भाग देंगे, 3 में 4 का भाग दो तो आपके पास क्या आएगा, 0.75। 4 7 28, 4 5 20। इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, तो 2/1 अर्थात ये 2। इन दोनों में अंतर देखोगे तो 1/6, तो 1 आपका अंश और अंतर कितने का है, 5 का, तो क्या आ जाएगा 0.2। इन दोनों में अंतर देखोगे तो 1 आपका अंश और कितना अंतर, 4 का, 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0.25, यही आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब हमारे से पूछा है अवरोही। अवरोही का अर्थ है बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा नजर आ रहा है इसमें, 2, और 2 वाली संख्या दूसरे नंबर वाली है अर्थात 2/3। 2/3 पहले आनी चाहिए, और आप देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में 2/3 पहले, कितना है 2/3, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये 3/4 वाला किसमें है, फिर आएगा ये 3/7, फिर क्या आएगा आपके पास 1/4 वाला अर्थात 1/5, और फिर आएगा 1/6। ये विकल्प में कौन सा में है, दूसरे विकल्प में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या समझ में आए, सबसे छोटी, सबसे बड़ी भिन्न, आरोही, अवरोही। आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, एक बार ये क्लास आपने सबने देख ली और अपने साथियों को क्लास का लिंक शेयर कर दिया, तो आप ये सोचना सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न तो आपको आसानी से कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हालांकि हम भिन्न के बारे में और भी क्लास लेके आएंगे, ये तो सबसे छोटी और बड़ी भिन्नों पर आधारित है, आरोही और अवरोही के आधार पर है। आपसे पूछ लिया फिर से कौन सा, आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखना है 12/18, 12/18, इनका अंतर करोगे तो 12/18 में लिख देता हूं, तो 12 और 18 में अंतर कितने का है, 6 का, तो 12/6, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब देखिए यहाँ 14/17, अंतर कितने का, 14 और 17 में 3 का, अंश 14 है, 14 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12। इन दोनों में अंतर देखोगे कितने का है आपके पास अंतर, 16/19 में 3 का, तो 16/3, 3 पंजू 15, ठीक है। पॉइंटों में नहीं दे रहा, केवल इतना है, क्योंकि पॉइंटों में तब दूंगा जब एक जैसी संख्या आएगी तो, ठीक है। यहाँ आप देखोगे 2 4 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, 5, तो सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी कौन सी, 16/19, फिर कौन सी आएगी ये 14/17, और फिर कौन सी आएगी 12/18। ये क्रम देख लीजिए किस विकल्प में दिया गया है, तो ये है विकल्प नंबर सी, सॉरी विकल्प नंबर सी आपके इस प्रश्न का क्या हुआ, आंसर, ठीक। क्या पूछ रहा था, आरोही, आरोही यानी छोटे से बड़ा लिखना है, सॉरी क्या लिखना है, छोटे से बड़ा। अच्छा ये आरोही क्रम पूछ रहा, अवरोही क्रम नहीं, आरोही में छोटे से बड़ा, तो छोटा कौन सा रहेगा, 12/18, फिर
17 और फिर 16/3 पहला ही हो गया है ना, ये याद रखना। आरोही क्रम दे रखा है, क्या दे रखा है? आरोही, अवरोही नहीं। अवरोही में हम बड़े से छोटा लिखते हैं। बता दिया था मैंने अभी ट्रिक आपको। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी भिन्ने अवरोही क्रम में है? निम्न में से कौन सी भिन्ने अवरोही क्रम में है, ये आपको लिखना है। तो हम पहले हल कर लेते हैं 5/6 को। तो अंतर कितने का? 5 और 8 में 3 का, भाग देंगे 1.6। 7 और 12 में अंतर देखेंगे कितने का है? 5 का, तो 7/5। 5 एकम 5, 5 चौक 20। इनमें अंतर देखोगे तो कितने का है? 1 का, तो 3/1 अर्थात 3। अंश ऊपर लिखना है, अंतर नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना तुम। 13/16 यानी 13/3, अंतर 3 का, 3 चौक 12। ठीक है, अब आप देखिए इनमें क्या पूछा है? अवरोही क्रम। क्या पूछा है इसने? अवरोही, यानी सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? ये 13 वाली। 13/16 पहले आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। कौन से में? विकल्प नंबर डी में। 13/16, फिर 3/4, और फिर आएगा कौन सा? 5/8, और फिर आएगा ये 7/12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया? आरोही क्रम बोला, इसका मतलब क्या होगा? छोटे से बड़ा क्रम। अब हमारे पास संख्या 9/11, तो हमने 9 लिखा, अंतर 9 और 11 का अंतर देखेंगे कितना है? 2 का, भाग दिया 4.5। इनमें अंतर देखेंगे आप 1 का, तो 6/1 अर्थात 6। 5/6 में अंतर कितने का? 1 का, तो 5/1 यानी कि 5। 2/5 में अंतर देखेंगे कितने का? 3 का, तो 2/3 अर्थात 0.66। और 3/8 में अंतर देखेंगे तो 3/5, और ये क्या जाएगा? 0.6। क्लियर है? अब आपको पूछा आरोही, सबसे छोटी संख्या लेनी है सबसे पहले, तो सबसे छोटी तो यही आ रही है 0.6। 0.6 किससे आई थी? 3/8 से, तो 3/8 होनी चाहिए, एक विकल्प में ही है, ये रहा। फिर उसके बाद 0.66 बड़ा है, तो वो है 2/5। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है? 9/2, 9 वाला 9/11, ये भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद है 5 वाला, तो 5/6 भी है, और फिर 6 वाला ये। तो विकल्प कौन सा आ जाएगा? विकल्प नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो दोस्तों, ये था आपके सामने भिन्न का पहला पॉइंट, जिसमें हमने पढ़ा है सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इनको एक बार आप फिर से देख लेना, आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक बात जाते जाते और समझा देता हूं आपको। एक होती है जिसमें अंश, ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है। तो और यही ऐसे होती कि 13/6, इन दोनों में यदि कभी हमारे से बड़ा पूछता तो ये इसे बोलते हैं अनुचित भिन्न, और ये अनुचित भिन्न हमेशा उचित भिन्न से क्या होती है? बड़ी। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। ऐसे हो, इसमें अंतर करके भाग में देने की जरूरत है नहीं, इसमें नहीं देंगे, केवल किस में देंगे? उचित भिन्न में, जिसमें अंश छोटा और हर क्या हो? बड़ा, उसी में करेंगे ये प्रक्रिया। जिसमें ये दिया हुआ है पहले से ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी पहले। क्लियर है बात? सभी को समझ में आई होगी। तो अच्छी लगी है क्लास, तो क्लास को लाइक जरूर करके जाना। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके से आपको क्लासेस चाहिए, आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आप हर रोज क्लास में जुड़ना ना भूलें। पिछली 2 क्लासें आपकी डली हुई हैं, जिसमें आपके पास संख्या पद्धति पर आधारित है, वो जरूर देख लेना। और क्रम वाइज आप देखते जाएंगे तो आपको दिल्ली पुलिस के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके सारे चैप्टर वाइज आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तो आप सभी हमेशा जुड़े रहे और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। जय हिंद, जय श्री राम। नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे।